हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद स्नेहा मैम। अभी तक मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने नाउन चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने नाउन्स की कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, जैसे नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आपको याद हो, हमने वहां पर बात की थी प्रॉपर नाउन्स की, कॉमन नाउन्स की, कलेक्टिव नाउन्स की, मटीरियल नाउन्स की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। और फिर हमने बात की थी कि कैसे नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और कैसे वो प्लूरल भी होते हैं, राइट। सो हमने सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट वहां पर इंट्रोड्यूस किया था। आज हम वो ही टॉपिक जो है आपका आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। चलिए वापस से बात करते हैं नाउन्स की, और आज की क्लास को दोबारा एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर बिगिन करते हैं विद अ पॉजिटिव कोट। यहां पर लिखा है, द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी ही एक ऐसी जगह है जहां पर सक्सेस ये वर्ड वर्क से पहले आता है, और कहीं पर भी आपको सक्सेस जो है वो वर्क से पहले नहीं मिलेगी। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता पानी है, सफल होना है लाइफ में तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलेगी। आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम है निरंतर मेहनत करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना। कंटिन्यूअस लर्निंग इज द की। मेहनत करते रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो, सारे टॉपिक्स रिवाइज करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं एक कदम सक्सेस की और बात करते हैं नाउन्स की। नाउन्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आज फर्दर उस पर आगे बात करेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड। उससे पहले बात करते हैं जेंडर की। जब भी हम नाउन जेंडर की बात करते हैं, 4 टाइप के जेंडर होते हैं नाउन्स में: मैस्कुलिन, पुलिंग जेंडर, फेमिनिन, स्त्रीलिंग जेंडर, देन देयर इज common gender, and then there is neuter gender. Now, अब आप सोच रहे होंगे कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या पढ़ने लायक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिखने में बेसिक है, क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, ध्यान रखना। अगर ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट छोड़ के चलोगे, कोई भी क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट में से आ गया तो वो तो आपने अपना ब्राउनी पॉइंट मिस कर दिया। जिसमें फ्री के मार्क्स आपको मिल सकते थे, आप वो पॉइंट मिस कर दोगे। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की। मैस्कुलिन जेंडर का मीनिंग बेसिकली होता है, जिसको हम इंग्लिश और हिंदी में पुलिंग कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर नाउन का वो जेंडर है जो कि मेल्स के लिए यूज होता है। जैसे कि मैं कहूं बॉय, मैन, फादर, टाइगर, ये सारे आपके मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। उसके बाद आता है फेमिनिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर नाउन का वो जेंडर है जो कि फीमेल्स के लिए यूज होता है। जैसे कि बॉय का बन जाएगा गर्ल, मैन का बन जाएगा वुमन, फादर का बन जाएगा मदर, टाइगर का बन जाएगा टिग्रेस, राइट। अब बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो जेंडर होता है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए कॉमन है। मतलब नाउन के ऐसे वर्ड्स जो मेल के लिए भी यूज हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, जज,
कुछ भी ऐसे वर्ड्स। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, स्टूडेंट फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं कहूं टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं कहूं डॉक्टर, डॉक्टर कैन बी अ मेल, डॉक्टर कैन बी अ फीमेल। सो ये कॉमन नाउन्स जो होते हैं आपके, नाउन्स के वो फॉर्म्स होते हैं जो आप मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए यूज करते हो। इनमें कोई फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, उनके फॉर्म को हम बदलते नहीं है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म बदल रही थी, अगर आप पहले इसमें देखो, बॉय से हो गया था गर्ल, मैन से हो गया था वुमेन, फादर से हो गया था मदर, टाइगर से हो गया था टिग्रिस। यहाँ पर आपकी फॉर्म सेम रहती है, चाहे आप उसको मेल के यूज करो या फिर फीमेल के लिए यूज करो। लास्टली आता है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर होता है आपका नपुंसक। सो यहां पर क्या रहेगा कि वो नाउन के फॉर्म्स जिसमें ना ही मेल आता है ना ही फीमेल आता है, मतलब ये वो नाउन फॉर्म्स हैं जो हम ना मेल्स के लिए यूज करते हैं ना फिर फीमेल्स के लिए यूज करते हैं। इसमें मेल फीमेल कुछ होता ही नहीं है, और ये मोस्टली यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव चीजों के लिए जिनमें जान नहीं है। जैसे कि मैं कहूं मेरे हाथ में ये पेन, आपके पास अगर कोई बुक हो, आप अगर चेयर पे बैठे हो वो चेयर, टेबल। सो ये जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये जनरली न्यूटर जेंडर में आते हैं, क्योंकि यहां पर हम इनको मेल या फीमेल की कैटेगरी में नहीं प्लेस करते। सो इनको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। तो ये थे आपके 4 जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। राइट, आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स की जिनको हम पर्सोनिफाई करते हैं, जिनका हम करते हैं पर्सोनिफिकेशन। थोड़ा सा हैवी वर्ड हो गया, घबराइएगा नहीं, समझाती हूं क्या मीनिंग है। सो यहां पर मीनिंग क्या है, जैसे कि अभी मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रही थी, निर्जीव वस्तुओं की बात कर रही थी जिनमें जान नहीं है, तो मैंने कहा कि ना हम इनको मेल्स की कैटेगरी में रखते हैं ना फीमेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एक इंसान की तरह देखते हैं या उसके बारे में इंसान की तरह बोलते हैं, तो हम उसको पर्सोनिफाई करते हैं। तो हम बात कर रहे थे जेंडर की और मैं बात कर रही थी आपसे पर्सोनिफिकेशन की। नो, पर्सोनिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को, निर्जीव वस्तुओं को इंसानों की तरह देखना, ह्यूमंस की तरह देखना। तो अगर हम निर्जीव वस्तुओं को, नॉन लिविंग थिंग्स को इंसानों की तरह देखते हैं, ह्यूमंस की तरह देखते हैं, दैट मीन्स के हम उनको या तो मेल्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं या फिर फीमेल्स की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, आपने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे इंग्लिश में जहां पर हम सन, मून, अर्थ या फिर सीजन हो गए जैसे कि समर, विंटर, अक्सर हम इन सब को ही, शी, हिज, हर, हिम, इन सब का यूज करके बोलते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, उनका पर्सोनिफिकेशन को मेल्स फीमेल्स की कैटेगरी में डालते हैं। और जनरली ये जो होते हैं आपके, ये मेल्स की तरह देखे जाते हैं। समर, विंटर, सन, मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब देखे जाते हैं फीमेल्स की तरह, क्योंकि यहां पर जो मेल्स की कैटेगरी में है वो दर्शाते हैं स्ट्रेंथ, वायलेंस, हिंसा, जिनमें ताकत हो। और जो फीमेल्स की कैटेगरी में आते हैं वो दर्शाते हैं सुंदरता, ब्यूटी, एलिगेंस, जेंटलनेस। राइट, सो ये इन सब का किया जाता है पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, द सन sheds his beam on everyone alike। मतलब सूरज जो है वो सब पर अपनी जो उसकी रोशनी है वो एक तरह देता है, डालता है। The sun sheds his beam on everyone alike। तो यहां पर हम सन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? his। निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग है, मुझे तो इट्स का यूज करना चाहिए था, मैं यूज कर रही हूं his का। पर्सोनिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल, द स्प्रिंग और द मून हैज हिडन हर फेस behind
द क्लाउड्स, मतलब चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। तो मून के लिए मैं क्या यूज कर रही हूं, हर का। अगेन पर्सोनिफिकेशन है, मून को देखा जा रहा है एक फीमेल के जैसे। तो ये आपके होते हैं पर्सोनिफिकेशन के एग्जांपल्स। अगर आप कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस रीड करते हो तो पैनिक मत कर जाना, कंफ्यूज मत हो जाना, इंग्लिश में ऐसा होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बेसिकली बनाते कैसे हैं। सो मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनाने के इंग्लिश में बहुत तरीके होते हैं। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिखने में बहुत सिंपल लग सकता है, छोड़ना नहीं है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट से भी। सो आइए देखते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला तरीका रहता है हमारा बहुत ही सिंपल सा वे होता है, ESS जोड़ दो मैस्कुलिन में। जैसे कि मैं आपको कहूं एक्टर, अभिनेता, अगर मेल है तो उसका फीमेल क्या होता है, corresponding, that is actress. Similarly, tiger feminine हो जाता है tigress. अगर मेल है author तो फीमेल हो जाता है authoress. सो ये तो रहता है आपका सबसे बेसिक तरीका, सबसे सिंपल तरीका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का। उसके बाद क्या आता है, इसी तरह से हम किसी किसी केस में INE भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि हीरो, हीरो से क्या बन जाता है, हीरोइन। और ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, सोचिए। उसके बाद आते हैं दूसरे तरीके पर। तो जो हमारा दूसरा तरीका है मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने का, अगेन बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमें कुछ नहीं करना होता उसमें। हम क्या करते हैं कि एक पूरा शब्द ही रिप्लेस कर देते हैं, किसी एक शब्द को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं ग्रैंडफादर मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन क्या बन जाता है, ग्रैंडमदर। या फिर मैं कहूं मैन सर्वेंट, मैस्कुलिन है तो उसका फेमिनिन जेंडर बन जाता है मेड सर्वेंट। पोस्ट मास्टर का बन जाएगा पोस्ट मिस्ट्रेस। तो ये वो वर्ड्स हैं जहां पर हम एक वर्ड ही बदल देते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए। ऑलराइट, सो ये कुछ तरीके होते हैं आपके जहां पर हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देते हैं। इसके अलावा एक मेथड हम सभी को पता है जहां पर हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन दो एकदम अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं मैन मैस्कुलिन है तो उसका एक अलग ही शब्द है वुमन। अगर मैं कहूं बॉय मैस्कुलिन है तो उसका एक अलग ही शब्द है गर्ल। फादर अगर मैस्कुलिन है तो उसका एक अलग ही वर्ड है मदर। सो कुछ तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मैस्कुलिन और फेमिनिन एकदम अलग अलग होते हैं, दोनों में कोई लॉजिक नहीं है कन्वर्ट करने का, टू एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड। सो ये होता है आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करने के कुछ वेज। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक केयर ऑफ द विक्सिन बिकॉज दे आर वाइली क्रीचर्स। मान लो कि आपके एग्जाम में आया और आपके जो ऑप्शन थे वो थे ये है A, ये है चलो B मान लिया इसको, ये हो गया C और D हो गया नो एरर। तो सोचिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता आप क्या मार्क करते हैं इसमें। टेक केयर ऑफ द विक्सिन बिकॉज दे आर वाइली क्रीचर्स, एकदम सही तो लग रहा है। टेक केयर ऑफ द विक्सन, फिर इनके लिए बोला जा रहा है दे आर वाइली क्रीचर्स, क्या गलती लग रही है, कुछ भी गलती नहीं लग रही मुझे तो। नाउन है, नाउन के लिए प्रोनाउन ठीक लग रहा है और प्रोनाउन के हिसाब से आगे एक प्लूरल में कुछ आया है वो ठीक लग रहा है, पूरा सेंटेंस ठीक लग रहा है।
अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था जेंडर का, नाउन के। अगर आपने नाउन के जेंडर का टॉपिक बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं फॉक्स की, लोमड़ी की, तो जो मेल होता है उसको बोलते हैं फॉक्स, और जो फीमेल रहती है उसको बोलते हैं विक्सन। सो फॉक्स एक मेल लोमड़ी और फीमेल लोमड़ी हो गई विक्सन। अब क्योंकि हम एक ही फीमेल लोमड़ी की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की, तो क्या मैं सिंगुलर के लिए दे का यूज करूंगी? कभी नहीं, राइट। सो अगर आपको जेंडर ही नहीं पता होंगे कि ये किसकी बात हो रही है, विक्सन है क्या, आपने कभी जेंडर पढ़े ही नहीं, इस तरह के मामूली से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा। सो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है आपके जेंडर का दिखने में बहुत ही मामूली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर विक्सन सिंगुलर लोमड़ी फीमेल की बात हो रही है तो मैं दे का यूज नहीं कर सकती, आप सिंपली बोलोगे इज अ वाइली क्रीचर। तो आपकी जो एरर है वो किस पार्ट में होगी? सी पार्ट में। सी होता आपका आंसर। सो इसीलिए ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको छोड़ने नहीं है, मिस नहीं करने, सब कुछ पढ़ना है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब एक और क्वेश्चन है, द अर्थ ट्रीट्स अस एज हिज चिल्ड्रन नॉट स्ट्रेंजर्स। मान लो आपका क्वेश्चन आता है, ये ए पार्ट है, ये है बी पार्ट, ये है सी पार्ट, और डी रहता नो एरर। तो कहां पर आप अपनी एरर मार्क करते? That earth treats us as his children, not strangers. यहां पर आप अपनी एरर किस में मार्क करते? यहां आपकी एरर रहती बी में। क्यों? अभी अभी हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन किया जाता है, उसमें अर्थ भी थी। अर्थ को हम फीमेल की तरह देखते हैं, ना कि मेल की तरह। ब्यूटी की बात होती है, एलिगेंस की बात होती है, सुंदरता धरती की। फीमेल तो हिज का यूज ना करके हर का यूज करोगे। अगेन जेंडर का कॉन्सेप्ट है आपका, अगर जेंडर में ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाओगे कि इसमें क्या एरर थी, राइट। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर आना चाहिए हर, तो इसीलिए मेरी एरर होगी बी में। सो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर का। अब आगे बढ़ाते हैं अपने डिस्कशन को और बात करते हैं नंबर्स की। ये टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस करा दिया था सिंगुलर प्लूरल का। सो यहां से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमें करना क्या है, बेसिकली नाउन नंबर सिंगुलर और प्लूरल होते हैं इतना पता है। आज हम सीखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या तरीके होते हैं। तो चलिए अपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो सिंगुलर हो गए आपके एक वचन और प्लूरल हो गए आपके बहुवचन, राइट। सो कैसे एक वचन से बहुवचन या फिर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, आज इस पर डिस्कशन करते हैं। सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप सबको पता होगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट तरीका जो यूज कर सकते हैं वो है एस को ऐड कर दो। जैसे कि बॉय अगर एक है, सिंगुलर है, पीछे एस ऐड कर दो तो बन जाएगा बॉयज। चेयर अगर सिंगुलर है, इसके पीछे मैं एस ऐड कर दूं तो बन जाएगा चेयर्स, राइट। ये होता है सबसे आसान तरीका बनाने का। इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एंड में आते हैं, एंड में ये ध्यान रखना, नाउन्स एंडिंग इन SH CH, इनको यूजुअली हम ES लगाकर जो है प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बुश सिंगुलर है तो प्लूरल बन जाता है बुशेस। झाड़ एक है, सिंगुलर है तो बुश, प्लूरल है तो बुशेस। मैच एक मैच हो रहा है तो सिंगुलर, मैचेस बन गया प्लूरल। तो ऐसे वर्ड्स जो एंड होते हैं SH या फिर CH में, इनके पीछे सिंगुलर में ऐड कर दो ES तो ये बन जाते हैं प्लूरल।
ये होता है आपका दूसरा तरीका। सिमिलरली अगर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि एस में एंड हो रहे हैं, नाउन्स एंडिंग इन एस या फिर एक्ट्स, यहां पर भी हम यूज करते हैं ईएस का सिंगुलर से बनाने के लिए प्लूरल। सोचो कोई ऐसा वर्ड आपके ध्यान में आ रहा हो, कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि एंड होता है एक्स में या फिर एस में। मैं कहूं बॉक्स, बिल्कुल। एक अगर डब्बा है बॉक्स, बहुत से डब्बे हो जाएंगे बॉक्सेस, बन गया सिंगुलर से प्लूरल। एस में कौन सा एंड होता है नाउन, सोचो कोई। कैन आई से क्लास, एक क्लास है तो क्लास होगा, बहुत सी हैं तो क्लासेस। एस में एंड हो रहा है, पीछे लगा दोगे ईएस तो बन जाएगा प्लूरल। सो अगेन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप बना सकते हो सिंगुलर से प्लूरल। सब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके एंड में आता है ओ, तो इनके पीछे दो तरीके होते हैं। अगर एक में हम लगाते हैं ईएस, जैसे कि मैं कहूं पटेटो, तो एक आलू है तो पटेटो, बहुत से होंगे तो बन जाएगा पटेटोज। मैं कहूं टमेटो, एक टमाटर है टमेटो, बहुत से होंगे तो बन जाएगा टमेटोज। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ में एंड हो रहे हैं लेकिन उनके पीछे फिर लगता है एस, जैसे कि वीडियो, एक वीडियो है वीडियो, बहुत सी हैं तो वीडियोज। एक स्टूडियो है सिंगुलर है, बहुत से हैं तो स्टूडियोज। तो ये भी आपके कुछ तरीके हैं, कुछ ऐसे नाउन्स जो कि एंड होते हैं ओ से तो उनके पीछे लगता है एस या फिर यस। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि एंड होते हैं वाई से। तो इसमें हम क्या करते हैं, वाई को रिमूव करके इसको कर दो रिमूव और इसके एंड में लगा देंगे नाउन के एंड में IES, जैसे कि बेबी। तो बेबी एक बच्चा, बेबी बहुत से हैं तो क्या बन जाता है बेबीज। तो हमने यहां पर क्या किया, वाई को हटा के जोड़ दिया IES। सिमिलरली सिटी का बन जाएगा सिटीज, आर्मी से बन जाएगा आर्मीज। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जो आपके कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके एंड में आप पढ़ोगे एफ या फिर FE, तो वहां पर इनको रिमूव करके जनरली रिप्लेस कर दिया जाता है VES से। सोचो कौन से ऐसे एग्जाम्पल है, वाइफ से बन जाता है वाइव्स, एंड हो रहा है FE में, FE को हटा के लगा दिया वाइव्स VES। लाइफ, एक जिंदगी है तो लाइफ, बहुत सी जिंदगियां हैं तो लाइव्स। उसके बाद F में एंड वाले भी आपके एग्जाम्पल हो गए, ये थीफ तो बन गया थीव्स, एक चोर है थीफ है, बहुत से चोर हैं तो थीव्स। तो ये भी आपके कुछ एग्जाम्पल हैं जहां पर हम सिंगुलर से बनाते हैं प्लूरल। हालांकि इसका एक एक्सेप्शन भी था अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि चीफ आपका सिंगुलर है, चीफ एंड हो रहा है F में, फिर भी हम इसका प्लूरल जो है वो चीव्स नहीं बनाते, चीव्स कोई वर्ड नहीं होता। अगर आपको बहुत से मुख्य बोलने हैं तो वो होते हैं चीव्स, नॉट चीव्स। ऑलराइट, सो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस रहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इसके बाद आपके कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके एंड में डबल वाउल्स आते हैं, जैसे कि नाउन्स एंडिंग इन डबल वाउल्स। फॉर एग्जाम्पल जू, दो ओ है डबल वाउल्स है तो इसमें हम S लगा देते हैं, जूज। जो आपका स्टूडियो वाला एग्जाम्पल था वो इसमें भी आता है, डबल वाउल है तो इसीलिए बनता है स्टूडियोज।
जो वीडियो वाला एग्जांपल था वो भी इसी में आएगा। वीडियो के एंड में ईओ आता है, डबल वाउल है तो एस लगा के बन जाता है वीडियोस। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हम एक ही वाउल जो है वो चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, जैसे कि मैन। तो मैन अगर सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बनता है? मैन। तो हमने एक वाउल जो है वो चेंज कर दिया। सिमिलरली वुमन, एक महिला है तो वुमेन, बहुत सी महिलाएं हैं तो बन जाता है विमेन। एक वाउल को कर दिया चेंज। तो ये भी आपके कॉन्सेप्ट हैं सिंगुलर प्लूरल के। उसके बाद किसी किसी नाउन में हम ऐड करते हैं en सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, एक बच्चा, चाइल्ड, यहां पर बन जाता है वो चिल्ड्रन। इसके अलावा ऑक्स, बैल, एक है तो बैल, ऑक्स, बहुत से हैं तो ऑक्सन, ऐड कर दिया en। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड नाउन्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कंपाउंड नाउन्स, तो हम बात कर रहे थे कंपाउंड नाउन्स की। अब कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो वो संज्ञा जिसमें आपको बहुत से शब्द मिलेंगे उनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन्स। एग्जाम्पल देती हूं, जैसे कि ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। इसके अलावा आपके वर्ड्स जैसे कि कमांडर इन चीफ, सो ये होते हैं आपके कंपाउंड नाउन। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक से ज्यादा शब्द हैं, नाउन है पूरा, राइट, संज्ञा है, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। नाउ यहां पर क्या होता है, जो हमारा मेन वर्ड होता है कंपाउंड नाउन्स में, उसमें लगाते हैं एस इनको बनाने के लिए प्लूरल। जैसे कि अगर मैं कहूं ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है तो बहुत से हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। ये होता है आपका प्लूरल फॉर्म। सो ब्रदर्स इन लॉ रहेगा हमारा प्लूरल, ब्रदर इन लॉ होता है सिंगुलर। ऐसा नहीं करना कि आप एंड में जो है वो एस लगा रहे हो, एस जो है वो एंड में नहीं आएगा, ब्रदर इन लॉज नहीं बन जाएगा। इसका प्लूरल हमेशा रहेगा ब्रदर्स इन लॉ। सिमिलरली जब हम बात करते हैं कमांडर इन चीफ, सो कमांडर इन चीफ अगेन एक ऐसा वर्ड है जिसके प्लूरल बनाने के लिए हमें लगाना है एस यहां पर, कमांडर्स इन चीफ, ये बनेगा प्लूरल फॉर्म। सो ब्रदर इन लॉज कुछ नहीं होगा, रॉन्ग, कमांडर इन चीफ्स कुछ नहीं होगा, रॉन्ग। और इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आया होगा। जैसे कि ये, मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। और इसमें क्या आ रहा है आपका, मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। क्वेश्चन है आपका, एसएससी में आया है 2017 में, स्टेनो में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ाया। जब भी हम प्लूरल बनाते हैं कंपाउंड नाउन्स का, कंपाउंड नाउन दिख रही है यहां पर, ये डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनेगा? डॉटर्स इन लॉ, ना कि डॉटर इन लॉज। सो ये क्या होना चाहिए था, मिसेस गुप्ता इनवाइटेड ऑल हर डॉटर्स इन लॉ टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। सो दैट मीन्स आपका एरर कहां पर था? पार्ट 2 में। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नाउन के सिंगुलर प्लूरल का। बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पे।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेज से आते हैं, तो इनको जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि रेडियस, जैसे कि डेटम, डेटम, डेटा, रेडियस, रेडियाई, ये दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आए वर्ड्स हैं, तो इनको प्लूरल बनाने का इनका तरीका भी हम थोड़ा सा अलग ही देखते हैं। रेडियस ज्योमेट्री में पढ़ते हो मैथ्स में, एक सर्कल का रेडियस है, अगर बहुत से सर्कल होते हैं सबके रेडियस बोलने हैं तो वो हो जाता है रेडियाई। तो रेडियस है आपका सिंगुलर और रेडियाई हो जाएगा प्लूरल। सिमिलरली डेटा, जो हमारे फोन में जैसे डेटा होता है, ये डेटा, डेटम होता है सिंगुलर और डेटा होता है प्लूरल। सो बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे। अगर एग्जांपल दूं ऐसे और शब्दों का, तो आपका वर्ड जैसे कि एनालिसिस, वर्ड जैसे कि क्राइसिस, ये भी इसी कैटेगरी में शामिल है। तो एनालिसिस जो होता है ये आपका सिंगुलर है। अगर इसको प्लूरल बनाना है, मतलब विश्लेषण किसी चीज का, वो एनालिसिस हो गया, तो ये है सिंगुलर, और प्लूरल बनाना है तो ये होता है ईएस वाला एनालिसिस। क्राइसिस, कोई संकट है, एक है तो सिंगुलर ये वाला, अगर बहुत से संकट हैं तो वो हो जाएगा ई वाला क्राइसिस, प्लूरल। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है सिंगुलर प्लूरल का अगेन। और इसी से मिलता जुलता जो है वो कॉन्सेप्ट है इस वाले एरर में, इसीलिए मैं इसके साथ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूं। क्वेश्चन पढ़ना यहां पर क्या कह रहा है, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हैज गिवन बर्थ टू मैनी अनकॉमन फिनोमेना इन द सोसाइटी। कि इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में बहुत सी ऐसी अनकॉमन घटनाएं घटी हैं। सो जब हम बात करते हैं घटनाओं की, फिनोमिनन जो होता है वो होती है एक घटना, सिंगुलर। ये जो NON वाली फॉर्म है ये है सिंगुलर। हम कितनों की बात कर रहे हैं, मैनी। मैनी किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। अगर आपको याद हो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, मैनी यूज किया जाता है प्लूरल के लिए बहुत। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके में समझाऊं, मैं हमेशा ये बोलूंगी ना, मैनी बॉयज, इसके आगे जो भी आएगा मैनी के आगे वो प्लूरल रहेगा, राइट। सिंगुलर तो नहीं बोल सकती मैनी बॉय। तो ऐसे ही मैनी के आगे फिनोमेना, ये होना चाहिए घटनाएं, यहां पर तो लिखा है सिंगुलर, तो ये है आपकी एरर सिंगुलर प्लूरल की। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है फिनोमेना। फिनोमेना इज द प्लूरल फॉर्म, घटना, फिनोमेना। सो देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना जरूरी कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। The pretty woman sitting in the car is the daughter of one of the headmen of the village. The pretty woman sitting in the car, वह खूबसूरत औरत जो कि गाड़ी में बैठी है, वो बेटी है विलेज के बहुत से सरपंचों में से किसी एक की। वन ऑफ द, देख रहे हो ये वन ऑफ द का क्या मीनिंग होता है, बहुत में से एक। जैसे कि मैं कहूं वन ऑफ द, तो मैं आगे क्या बोलूंगी, बॉयज। मैं कह सकती हूं वन ऑफ द चेयर्स। सो यहां पर मीनिंग क्या होता है कि बहुत से हैं बॉयज, बहुत सी हैं चेयर्स, लेकिन मैं बात कर रही हूं उनमें से किसी एक की। सो वन के आगे जो आता है वो आपका किस फॉर्म में देख रहे हो आप, प्लूरल फॉर्म में। अब इसी लॉजिक को अप्लाई करो इस क्वेश्चन में। The pretty woman sitting in the car is the daughter of one of the headmen of the village. तो one of the के आगे जो आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, प्लूरल में। और अभी जो हमने बात की थी, मैन का प्लूरल क्या होता है, अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने डिस्कस किया था मैन। तो यहां पर
हेडमैन का प्लूरल क्या बनना चाहिए? हेडमैन। तो यहां पर हेडमैन नहीं आएगा, हेडमैन आएगा। तो आपकी जो एरर है वो किस में आएगी? डी में। अगेन सिंगुलर प्लूरल की एरर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था समझने के लिए। अब बात करते हैं एंड में, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी दो प्लूरल फॉर्म बनती हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि इन प्लूरल फॉर्म का जो मीनिंग आता है वो डिफरेंट आता है। सो आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूं, जैसे कि कलर। कलर की दो डिफरेंट मीनिंग वाले प्लूरल फॉर्म बनते हैं, कलर्स, कलर्स। दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट आता है। कलर रंग, बहुत से रंग हैं तो वो हो जाएंगे कलर्स। सो ये तो हो गए शेड्स, मैं बहुत से रंगों की बात कर रही हूं। ये हो गया झंडा, फ्लैग। तो फ्लैग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कलर्स। तो दो प्लूरल फॉर्म होती हैं कुछ नाउन की और दोनों का मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट आता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की। अगेन यहां पर आपको नाउन्स के अभी भी दो फॉर्म मिलेंगे प्लूरल में, जैसे कि अभी हम देख रहे थे, लेकिन यहां पर आपको दो फॉर्म्स भी बहुत अलग अलग होंगे और उनका मीनिंग भी बहुत अलग होगा। जैसे कि मैं कहूं ब्रदर, भाई, तो बहुत से भाई हैं तो वो हो जाता है ब्रदर्स, और एक इसका प्लूरल बनता है ब्रेथरेन। ब्रेथरेन हम बोलते हैं सदस्यों को, किसी समूह के सदस्य, मेंबर्स ऑफ ग्रुप, मेंबर्स ऑफ कमेटी, तो उनको बोला जाता है ब्रेथरेन। तो ये हो गया सिंगुलर और ये दोनों हो गए प्लूरल। फॉर्म्स भी अलग अलग है प्लूरल की और इनका मीनिंग भी अलग अलग है, राइट। सिमिलरली एक और ऐसा वर्ड है एंड दैट इज क्लॉथ, कपड़ा। तो एक है कपड़ा सिंगुलर। अब क्लॉथ से हमारा क्लॉथ्स भी बनता है और हमारा क्लोथ्स भी बनता है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। क्लॉथ्स, क्लोथ्स। क्लॉथ्स बहुत से कपड़े, अब ये भी बहुत से कपड़े हैं, ये भी बहुत से कपड़े हैं, दोनों प्लूरल, लेकिन फर्क क्या है? क्लॉथ्स हम बोलते हैं बिना सिले हुए कपड़ों को, अनस्टिच्ड, और जो सिले हुए कपड़े होते हैं जैसे कि ये, तो ये होते हैं बहुत से हैं तो क्लोथ्स, स्टिच्ड। सो ये फर्क होता है आपका कि प्लूरल फॉर्म्स भी अलग अलग हैं दोनों की और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है। सो इन पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिएगा। सो आज की क्लास में बच्चों हमने देखा, हमने पढ़ाई की जेंडर से रिलेटेड, हमने पढ़ाई की नाउन्स के नंबर से रिलेटेड, सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड, और हमने काफी क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। आने वाली वीडियोस में आपको इस पे बेस्ड और भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो, कमेंट में अपना क्वेश्चन, अपना डाउट छोड़िए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको वहां पर सॉल्व करने की। वापस से वीडियो के बिगनिंग पर जाइए, पूरी वीडियो वापस से पढ़िए। अगली क्लास में यहीं से कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाएंगे और ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए मेक श्योर कीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।